तशक्कुर डिजिटल से खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, जमीन पर अक्सर मकामात पर सयाहों का खैर मकदम किया जाता है, मगर कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां आम लोगों की रसाई नामुमकिन है। इसकी हिफाजती, कानूनी या कोई साइंसी वजह हो सकती है, मगर इन जगहों में कदरे मुश्तरक ये है कि यहाँ कदम रखना मना है। यहाँ बड़े बड़े अल्फाजों में नो एंट्री के बोर्ड लगे हुए हैं। ऐसे असूल और कवानीन बनाए गए हैं कि कोई भी इन मकामात पर ना जा सके। दोस्तों, हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि दुनिया के ये मकाम कौन कौन से हैं और सबसे बढ़कर यहाँ पर जाने पर पाबंदी आखिर क्यों लगाई गई है। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एरिया 51 में। जी हाँ, ये अमेरिकी फिजाइया का खुफिया मरकज है और ये न्यूवाडा के सहरा में वाक़ है। यहाँ पर किसी को कदम रखने की इजाजत नहीं है। अब सवाल यह है कि यहाँ आखिर ऐसा क्या होता है कि किसी को यहाँ पर मारने की इजाजत नहीं? तो जनाब, ये अभी तक राज ही है। कयास आराइयां बहुत हैं, लेकिन अभी तक कोई ये नहीं जान सका कि इस इलाके को नो गो एरिया के तौर पर क्यों रखा गया है। यह है यूक्रेन का चेरनोबिल जोन। 1986 में तबाहकुन एटमी तबाही इस मकाम पर हुई और यह जमीन पर मारूफ तरीन ममनुआ मकामात में से एक है। यहां पर हजरत इंसान की एंट्री इसलिए बंद है कि यहां पर लगभग 38 साल गुजरने के बावजूद ताबकारी के इंतहाई खतरनाक असरात मौजूद हैं, जो कि इंसानी जिंदगी के लिए इंतहाई खतरनाक हैं। इसीलिए यहां जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। दोस्तों, खलीज बंगाल में मौजूद इस जजीरे को सेंटेनियल जजीरा कहा जाता है, लेकिन यहां भी किसी को जाने की इजाजत नहीं है। दरअसल ये सेंटेनियल्स कबीले के असल कबीले का घर है। इस कबीले ने सदियों से बैरूनी दुनिया के साथ राब्ते की सख्त मुजाहमत की है। ये एक महफूज इलाका है। कबीले के तर्ज जिंदगी और बाहर के लोगों के नुकसान के खदशे के पेश नजर इस जजीरे पर सफर पर पाबंदी है। और अब जिक्र करते हैं एक बहुत ही पुरस्कार मरकज का। दोस्तों, इसे माउंट वेदर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के नाम से जाना जाता है। यह अमेरिकी रियासत वर्जीनिया में पहाड़ों के अंदर वाक़ है। अमेरिकी हुकूमत ने इसे किसी कौमी इमरजेंसी की सूरत में बैकअप लोकेशन के तौर पर काम करने के लिए डिजाइन किया है। ज़ेरे जमीन बंकर्स और मवासलाती निजाम के साथ बनाए गए इस सेंटर का मकसद हुकूमत के तसलसल को यकीनी बनाना है। आम आदमी को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। अब जिस मकाम का तारुफ कराने जा रहे हैं, ये दुनिया के सबसे जहरीले सांपों का घर है। ब्राजील के शहर साओ पोलो के करीब वाक़ इस मकाम को स्नेक आइलैंड कहा जाता है। सांपों से लाहक शदीद खतरे के पेश नजर ब्राजील की हुकूमत ने इंसानी तहफ़्फ़ुज़ और इस नायाब नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए जजीरे को अवाम के लिए बंद कर रखा है। चीन में किन शी हुआंग का मकबरा भी अपने अंदर पुरस्कारियत समोए हुए है। ये मकबरा एहराम नुमा ढांचे के नीचे छुपा हुआ है, जहां आम शहरियों का दाखिला ममनू है। यहां जगह जगह राज बिखरे हैं, जिनके बारे में बहुत सी मालूमात भी आम हैं। चीनी हुकूमत ने यहां पर बहुत सी पाबंदियां आयद की हुई हैं। यहां पर खुदाई करने या घूमने फिरने पर सख्त पाबंदी आयद है। नॉर्वे के आर्कटिक के परमा फॉरेस्ट में वाक़ स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट इंसानों के लिए ममनुआ जगह है। यहाँ दुनिया भर के पौधों के बीज महफूज किए गए हैं और ये एक आलमी जखीरा है। ऐसे में हयातियाती तनू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ लोगों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। यहाँ बीज को तमाम खतरात से महफूज रखने का काम किया जाता है। नाजरीन, ये है फ्रांस में वाक़े लास्को गार। इसकी एक तारीख ये है कि सन 1940 था, जब 4 नौजवान एक कुत्ते को ढूंढ रहे थे और उन्होंने जनूबी फ्रांस का एक गार दरियाफ्त किया जहां कुत्ता गया था। दरअसल इनका कुत्ता ही उन्हें एक ऐसे गार में ले आया था जिसकी दीवारों पर घोड़ों और हिरनों की तस्वीर बनाई गई थीं और कई हजार साल तक ये पेंटिंग्स महफूज रही थीं। ख्याल है कि यह गार 17,000 साल पुराना है। ये कदीम फनपारों की सबसे महफूज शक्लों में से एक है। गार में 600 पेंटिंग्स और कुल 1000 नक्शे निगारियां हैं। गार की दरियाफ्त के वक्त दूसरी आलमी जंग अपनी इब्तदा में थी। 8 साल बाद लास्को के गार को आम लोगों के लिए खोल दिया गया, जो अपने अबाओ अजदाद का काम देखने को बेकरार थे। मगर सन 1963 में इस गार के दरवाजे आम लोगों के लिए बंद कर दिए गए, जब नमी की वजह से इसकी दीवारों पर फंगस आने लगी।
दरियाफ्त से कबल हजारों बरसों तक कायम रहने वाले फनपारों को अचानक मादूमियत का खतरा लाहक हो गया। यहां लोगों की आमद पर कई सख्तियां की गई हैं, मगर इसके बावजूद फंगस की वबा बार बार फैलती है। अब सूरत हाल ये है कि दरियाफ्त के करीब 60 साल बाद लोगों की अक्सरियत इस गार तक रसाई हासिल नहीं कर सकती। सयाहों के लिए पास ही इसकी एक नकल तैयार की गई है और ये है ऑस्ट्रेलिया के सहरा में वाक़े मुकद्दस पहाड़ ओलोरो। ये मकाम कदरे नया है, जहां हाल ही में अवाम के दाखिले पर पाबंदी लगाई गई है। इसका नाम ओलोरो है और इसे आइजराक भी कहा जाता है। ये कई बरसों से मशहूर सयाहती मकाम रहा है। पाबंदी से कबल लोग शदीद गर्मी में 348 मीटर ऊपर चढ़ाई करते थे। मौसम गर्मा में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस चढ़ाई में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ताहम ओलोरो यहाँ के मकामी बाशिंदों के लिए मुकद्दस मकाम है। वो तवील अरसे से ये चाहते थे कि सयाह इनकी रिवायात का एहतराम करते हुए इस पहाड़ पर ना चढ़ें। इसी सिलसिले में उन्होंने ओलोरो नेशनल पार्क में दरख्वास्त दायर की थी और सन 2017 में यह फैसला किया गया कि सयाह ओलोरो में कदम नहीं रख पाएंगे। 25 अक्टूबर 2019 वो आखिरी दिन था जब लोगों ने इस पहाड़ पर चढ़ाई की। इसके बाद से यहां आने पर पाबंदी है। इस रोज सयाहों की लंबी कतारें देखी गई थीं। मकामी रिवायत के मुताबिक जमीन पर जिंदगी से कबल भी इसमें मुकद्दस मकामात मौजूद थे और ओलोरो इसका सबूत है। इनका ईमान है कि ओलोरो समेत दीगर मुकद्दस मकामात का वजूद इंसानों से पहले से है। सयाह ओलोरो नेशनल पार्क आ सकते हैं और मुकद्दस पहाड़ को सिर्फ देख सकते हैं, इसे सर नहीं कर सकते। नाजरीन, आखिर में जिक्र हो जाए वेटिकन सीक्रेट आर्काइव्स का। जनाब, वेटिकन सिटी में मौजूद इस सीक्रेट आर्काइव में तारीखी दस्तावेजात का एक वसी जखीरा मौजूद है। इनमें पोप की खतो किताबत, अहकामात और सदियों पुराने मखतूतात महफूज हैं। इस जगह पर आम शहरियों के दाखिले पर पाबंदी है। यहां जाने के लिए खसूसी अहकामात की जरूरत होती है। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। और अहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।